मोहब्बत रसूल होगी। और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ज़बान कोई असर नहीं करता, ज़बान कुछ भी हो। मुहिब्बीन जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह और सना पढ़ेंगे तो मुमिनीन को उनके दिलों में उसका असर ज़रूर पड़ जाता है। अल्लाह ताला उनके मुहिब्बीन में हमें शामिल रखे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस है। अब एक हमारे ख्वाजा साहब ने आपके सामने EMI की बात की। इसका मतलब आप महीने में कुछ न कुछ अपनी इनकम से यहाँ देने की बातें की, यही किया ना। मैंने पिछले कुछ चंद महीने पहले केरला का एक मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर का एक तकरीर सुन रहा था, अखबार में भी आया, पढ़ रहा था। उसमें वो बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था, केरला के एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। उस प्रोग्राम में वो फरमा रहे थे, बोल रहे थे कि देखिए बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट्स से बोल रहे हैं, देखिए बच्चे, आप में से एक डॉक्टर को तैयार करके फील्ड में भेजने के लिए हुकूमत 50 लाख रुपये अपने ख़जाने से खर्च कर रहा है। समझ गए मेरी बात आप? ये मेरी बात नहीं है, किसका तकरीर है? हायर एजुकेशन मिनिस्टर डाटा के साथ बात कर रहे हैं बच्चों से, मेडिकल कॉलेज के तलबा से। बोलते हैं आपको एक डॉक्टर को तैयार करने के लिए हुकूमत की ख़जाना से कितने 50 लाख रुपया। ये ख़जाने का पैसा किसका है? जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप का पैसा है क्या? वो मेरा और आपका, हम सबके पैसा है ना। चंदा किसने किया? मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लिए चंदा किसने किया है? हमारे जैसे कोई सफ़ीर आके नहीं किया है, वो किसने किया है? हुकूमत का कलेक्टर बोलते हैं ना उसको, यहाँ क्या बोलते हैं? ज़िला कलेक्टर, ज़िला कलेक्टर बोलते हैं ना। कलेक्टर का मायना क्या है? कलेक्टर का मायना क्या है? चंदा करने वाला। अरे खाली उलमा और हुफ़ाज नहीं है चंदे से पढ़ने वाले, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, सभी चंदे से ही पढ़ते हैं। बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बाकी हाई प्रोफेशंस के लिए लोगों को तैयार करना वो हुकूमत अपना फ़र्ज समझ के कर रहे हैं। हुकूमत अपने ख़जाने से खर्च कर रहे हैं। उस ख़जाने में पैसा जो है लोगों से चंदा करके ही ले रहा है। कलेक्टर इसलिए रखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समाज के अंदर डॉक्टर भी होना ज़रूरी है, इंजीनियर भी होना ज़रूरी है, लेक्चरर भी होना ज़रूरी है, फार्मर भी होना ज़रूरी है, और कलेक्टर भी, IAS ऑफिसर भी, IPS ऑफिसर भी। इस किस्म के अलग अलग प्रोफेशन के लोग समाज के अंदर तैयार होना कौम की ज़रूरत है या नहीं? तो एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए काबिल है तो उसको डॉक्टर बनाना सिर्फ उसका माँ बाप के ऊपर फ़र्ज नहीं है, पूरा कौम के ऊपर फ़र्ज है, हुकूमत के ऊपर फ़र्ज है। इसलिए हुकूमत उसके ऊपर 50 लाख खर्च कर रहा है। समझ गई मेरी बात? तो सुनो, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में उलमाए किराम होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? हमारे हज़रत के जैसे, बाकी उलमा हज़रात के जैसे उलमा, हुफ़ाज़ किराम हमारे कौम के बीच में तैयार होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? वो किसकी ज़रूरत है? क्या हुकूमत की ज़रूरत है? हुकूमत उसको ज़रूरत समझेगी या नहीं? नहीं समझेगी। इस्लामिक कंट्री में समझेगी। इस्लामिक ममालिक में वहाँ की हुकूमत उलमा को तैयार करने के लिए भी शायद अपने ख़जाने से पैसा खर्च करेगी। बल्कि क्या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में उलमा को तैयार करने के लिए हुकूमत अपने ख़जाने से खर्च करेगी या नहीं करेगी? नहीं कर सकती है। फिर क्या एक आलिम दीन तैयार होने के लिए क्या उसके माँ बाप के ऊपर इसका फ़र्ज़ है? क्या उसके माँ बाप उसके लिए खर्च करना है, या हम और आप इस उम्मत मुस्लिमा उस बच्चे को आलिम तैयार करने के लिए खर्च करना फ़र्ज़ बनता है या नहीं बनता? आप बताओ।
तो टैक्स कलेक्टर को देने में हमें कोई दिक्कत नहीं। वो पैसा किसके लिए है? डॉक्टर्स के लिए खर्च करने का है, इंजीनियर के लिए खर्च करने का है। वो भी एक एक बच्चे के ऊपर 50-50, 20-30 लाखों तक खर्च करने का है। एक आलिम दीन को तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अगर नूर कमालिया वाले भीख मांगेंगे, चंदा मांगेंगे, तो एक आलिम दीन को तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख या 10 लाख रुपये से कम ही आ जाएगा। वो कौन देगा? गवर्नमेंट देगा क्या? फिर कौन देना? ये जो बच्चे को इधर भेजा है दीन के आलिम बनाने के लिए, क्या वो माँ बाप देंगे क्या? किसका फ़र्ज़ है? समझाओ, आप समझो, मेरा और आपका फ़र्ज़ है या नहीं? अगर हम ऐसे पैसा खर्च करके आलिम दीन को तैयार करेंगे तो मेरे और आपके औलाद और उनके बच्चे क़यामत तक आने वाले नस्ल मोहब्बत रसूल सीखते रहेंगे। नस्लों तक हमारे औलाद के दिलों में मोहब्बत रसूल महफूज रहना है तो उलमाए किराम को हम तैयार करना होगा। उसका खर्चा और हम सबका जिम्मेदारी है। इसलिए तो इदारे चलाने वाले पैसा मांगते हैं आपसे। अगर आप नहीं देंगे तो सैलरी देने के लिए पैसा नहीं, खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं, तामीर करने के लिए पैसा नहीं, बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं, चलाने वाले हजरात परेशान हो जाएंगे। कुछ अरसा तक अपने जेब से भी खर्चते रहेंगे जैसे ये हजरात कर रहे हैं। माशाअल्लाह, ख्वाजा साहब यहाँ आपके सामने EMI का बोला, वो खुद EMI तो कर रहे हैं बहुत, जब से इदारा है तब से कर रहे हैं। बाकी यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे नूर कमालिया के हजरात हैं खुद अपने जेब से भी कर रहे हैं और अपने टाइम, अपनी सेहत, अपना सब कुछ, अपने गाड़ी निकाल के लोगों के पास जाके लेकर भी ये सारा कुछ इधर तैयार किया है। किसके लिए तैयार किया? उलमाए किराम को पैदा करने के लिए। और आजकल के ज़माने में पहले जैसे खाली दीन की मालूमात रखने वाले उलमा से दीन का तबलीग नहीं हो पाएगा। आजकल के ज़माने में, आने वाले ज़माने में जो आलिम दीन होगा उनको अंग्रेज़ी में भी तकरीर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट में, AI के ज़माने में, उसमें भी अहलुस सुन्नती वल जमात की अक़ीदत उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, अरबी में भी लिखने का भी, तकरीर करने का भी काबिल और लायक उलमाए किराम तैयार होना चाहिए। तब जाके हमारे आने वाले नस्ल उस उलमा को मानेंगे। मेरी बात समझ गए या नहीं? समझते हैं? आपके बच्चों को आप स्कूल में भेजते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, AI पढ़ाते हो, कंप्यूटर पढ़ाते हो, ये इंटरनेट के ज़माने में आने वाले सारा कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप उनको सिखाते हो। उन बच्चों को जाकर हमारे उलमाए किराम दीन भी सिखाना होगा। फिर वो जाने वाले उलमा जो है खाली दीन की सबक ही सीख के जाए तो उनके सामने वो सही से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे उलमाए किराम पिछले ज़माने में ही बताया है, जो लोग जिस तरह जा रहे हैं उसके साथ चलने वाले उलमा भी कौम के बीच में होना ज़रूरी है। मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न नॉलेज भी रखने वाले उलमा तैयार होना चाहिए। माशाअल्लाह हमारे इस इदारे के अंदर वैसे ही बच्चे तैयार हो रहा है। 4-5 साल इधर पढ़े हुए एक बच्चे को बुलाओ, कुरान पाक भी सुनाएंगे, अहादीस मुबारका भी सुनाएंगे, अरबी में भी थोड़ी देर तकरीर करेंगे, इंग्लिश में भी आपको अहलुस सुन्नती वल जमात की अक़ीदत तकरीर करके सुनाएंगे। हमारे आने वाले नस्ल के बच्चों को सुन्नियत सिखाने वाले उलमा इस कैंपस के अंदर तैयार हो रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत पैसे की खर्चे की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ख्वाजा साहब ने कम करके बताया है। तो ये कौन देगा? तो जो प्रोजेक्ट उन्होंने आपको सुनाया है, अल्लाह को नाज़िर हाज़िर रखे, अपने जेब से हर महीना नूर कमालिया वाले को देने वाले इधर है। माशाअल्लाह, ये तो इतना कुछ बना है, आपके ही देन से बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सवाब दे, आपको जज़ाए अज़ीम दे और जन्नत मुबारका के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बारगाह में जमा होने की तौफीक दे। और हम नहीं, हमारे आने वाले ज़माने के जो हमारे औलाद है, आप चाहे उनको कुछ भी बनाए, डॉक्टर बनाए, ऑफिसर बनाए, कुछ भी बनाए, उनको अगर दीन ना मिले तो क्या फ़ायदा? उनको दीन आने वाले ज़माने में कौन पढ़ाएगा? ये जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो ही पढ़ाएंगे। तो
तो इन बच्चों को तैयार करना हमारा फ़र्ज़ होता है। इसलिए माशाअल्लाह ये जो यस इंडिया फाउंडेशन हमारा एक ऑल इंडिया लेवल काम करने वाली तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई हज़ारों बच्चे हमारे तालीमी सिस्टम में इल्म हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम जो एकेडमिक लेवल पे खिदमत कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो तामीर का कायम की है, इतना बड़ा इमारत यस इंडिया फाउंडेशन ने कोई पैसा नहीं दिया है, ये सब कुछ नूर कमालिया वालों ने जमा करके बना दिया है। हम इसमें खिदमत कर रहे हैं। ये अल्लाह का एक जोड़ है, अल्लाह ने जोड़ दिया है हम सबको। ये तो फिज़िकल फैसिलिटीज़ ये तैयार कर रहे हैं, हम केरला से दीगर जगहों से कुछ अच्छे काबिल असातिदा और टीचर्स आके यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और किसके लिए? आपके बच्चों के लिए, आपके गांव में कल दीन सिखाने वाले बच्चे के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के इस मेहनत को कबूल करे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। एक छोटी सी शायद डॉक्यूमेंट्री या कुछ दिखाना है एक तंजीम का, तब तक हमारे सईद बदरुस सादात हज़रत भी तशरीफ़ लाएंगे। थोड़ी देर उनकी नसीहत रहेगी, उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। उस दुआ में दिल खोल के इखलास के साथ आप दुआ में आमीन करें, ताकि वो मुस्तजाब दावत है। इतने बड़े मेहनत दीन के लिए करने वाला सैयद आलिम अल्लाह से जब दुआ मांगेगा तो ज़रूर अल्लाह कबूल करेगा। आप सभी हजरात उनके दुआ में खुसूसन दिल से शामिल हो जाए, आमीन कहे। मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।